उसकी दादी हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। वो अपसेट है। प्लीज आप लोग यहाँ से इस वक्त चले जाएं। वाह भाई वाह, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है जो वो अपसेट होगी और हम उसके मूड देखें? उस लड़की की मर्जी नहीं है और तुम सब मिलकर उसे मजबूर कर रहे हो। मैं जबरदस्ती का ये निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। हमारी दादो तुम्हारी एक रात की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी और हमें छोड़ के चली गई। तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, अंदर चल के कुछ खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। पहली दफा तुमसे बात करने का भी दिल नहीं चाह रहा। रूना, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हम सबका भरोसा कैसे तोड़ सकती हो? वो नाज जो दादो को तुम पर था, वो भरोसा जो रानिया ने तुम पर किया था, वो फख्र जो अंकल को अपनी होनहार बेटी पर था, सब कैसे तोड़ सकती हो? मेरा दिल बार बार मुझसे कहता था, जब वो तुम्हें उस गुलरेज की तरफ झुकता देखता था, उसकी जानिब बढ़ता देखता था, लेकिन मैंने अपने दिल को बदगुमान नहीं होने दिया। मुझे लगता था कि तुम उससे मोहब्बत करने लगी हो, कि मेरा भरम बीच में आ जाता था। यदि रूना ऐसा नहीं कर सकती, वो हम सबके साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो रूना जो अपने रिश्तों के लिए बड़ी से बड़ी कयामत खुद सह जाती थी, वो अपनी खुशी के लिए अपने रिश्तों को इतना बड़ा दुख नहीं दे सकती। लेकिन तुमने तो उन पे आसमान ही गिरा दिया। वो दादो जो तुम्हारी खुशियों के लिए पल पल दुआएं मांगती थी, उनकी मौत की जिम्मेदार बन गई हो। मैं? हाँ, तुम। अरे बर्बाद हो जाएं, अल्लाह इन्हें गारत करे, कुछ ना बचे इनका। इन्होंने मेरे घर की खुशियों को मातम में बदल दिया। और उस रोना की बच्ची का, उसका रोना ना रुके, जिसने मेरे बच्चे के होठों से हंसी छीन ली है। पछताएंगे देखना तुम, मिलेगा नहीं मेरे बेटे जैसा बेटा इनको दोबारा कभी। भला बताओ, इतनी दूर से आके यहाँ पे बैठी हूँ, इतनी तकलीफें उठाई, इतने महीने से तुम्हारे सर पे पड़ी हूँ, और उसका ये नतीजा निकला। कुछ ना बचे इस रोना की बच्ची का, तो कुछ ना बचे। मेरी हाय लगे, बदुआएं लगे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। दादो, दादो बच्चा, दादो। बस नहीं रोती। दादो, अब कहाँ चली गई थी? दादो, मैं रो रो के मर जाती। दादो हर वक्त तेरे साथ है, हर वक्त तेरे साथ है। अब नहीं रोना, बंद कर दे रोना, बंद कर दे। दादो की जान है।
बस सो जा मेरा बच्चा, सो जा। दादू हर वक्त तेरे साथ है। दादू 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 आप कहाँ चले गए? दादू मैं कहाँ जाऊंगी, आप कहाँ चली गई? दादू रानिया, आप मुझसे पूछेंगे नहीं मैं किस कहर से निकल कर आई हूँ? नहीं, क्योंकि कब्र से निकल कर आने वालों से हम जैसों को किसी लिखे का कोई हिसाब नहीं। वो जाने, उनका अमल जाने और उनका अल्लाह। अल्लाह जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। तो फिर अल्लाह ही तुम्हारी सजा को खत्म करेगा। Bonsoir, monsieur Lefebvre. C'est Zen. Oui, monsieur. Je rentre à Paris bientôt. Je reprendrai le travail à partir de mercredi prochain? Bien sûr. Oui, bien. Je signe tous les documents, monsieur. Oui. À bientôt, monsieur. Au revoir. अर्जा करे ना कोई मुताए सुखन के हम लफ्जों का एतबार बढ़ाने को आए हैं। वहां जाकर क्या जवाब दोगे कि क्यों नहीं हुआ निकाह? वहां किसी के पास सवाल करने का वक्त नहीं होता। अपने पास भी नहीं? नहीं, इतनी दूर सवाल मेरे पीछे नहीं आएंगे। पीछे नहीं आएंगे, साथ जाएंगे तुम्हारे अंदर जहां एक एक सेंटीमीटर एक एक किलोमीटर बन जाता है और किलोमीटर मुरब्बा, वहां जाकर दूरी का एहसास होगा तुम्हें। उस तन्हाई में जहां घड़ियों की सुइयां ढोल बनकर सुनाई देंगी तुम्हें ज़ैन, और तुम्हारे अंदर के सनाए गूंजेंगे। फिर क्या करोगे? बेबस होकर रह जाओगे यार। वहां बेबस होकर रह जाऊंगा माजिद भाई, लेकिन यहां तो मैं बेचारा बन गया हूं। जहां बैठता हूं लोगों को रहम आता है मुझ पर, करते हैं मुझे देख के। लोगों की लगी लगती पर नजर है तुम्हारी, हाँ? और उनके सवालों से घबरा कर भाग जाना चाहते हो तुम। और उस लड़की के बारे में सोचा जो दुल्हन का जोड़ा पहनकर मातम करती रह गई? अरे यार, तुम 4 लोगों का सामना नहीं कर पा रहे, ये जो तुम्हारे सो कॉल्ड रिश्तेदार हैं, और उसका तो कोई है ही नहीं। किस कोने में छुपेगी जाके वो? उससे छुपने की क्या जरूरत है? उसने तो खुद इनकार किया था। और तुमने? मैंने उसके इनकार को उसकी ख्वाहिश समझकर पूरा कर दिया। ख्वाहिश, उसकी ख्वाहिश तुम समझ गए। लेकिन ये नहीं समझे कि वो तुमसे ताल्लुक तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहती है ज़ैन। और उसका इनकार नहीं था। वो मोहब्बत करती है तुमसे।
बाजी, नीचे अम्मा जी के लिए दुआ करने कुछ औरतें आई हैं। उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा। आप बैठे हैं, कुछ औरतें आई हैं पड़ोस से, मैं मिलकर आती हूँ। आपके लिए चाय भिजवाऊं? थैंक यू। रोना के ससुराल वाले नहीं आए थे? आए तो थे उसी दिन। हाँ, आपा वाले तो आए थे रोना के साथ, लेकिन सहन नजर नहीं आया। वो भी आया होगा, लेकिन उस दिन आपको खुद होश कहाँ था? जैन को रोना के साथ रहना चाहिए, शौहर है उसका, और रोना की भी हालत बेहतर नहीं है। मैं मिलकर आती हूँ, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरा। रानिया जी, कोई बात हुई? कैसी बात? रोना के ससुराल में। रोना का ससुराल नहीं है वो। उस रात रोना का निकाह नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि तुम्हें खुद जाकर जमशेद से बात करनी चाहिए। किस बारे में? रूना के बारे में। वो रूना की तरफ से माफी मांगने आए। रूना ने कोई गलती तो नहीं की। उसने तो सिर्फ अपना फैसला, अपनी मर्जी सुनाई थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। तो फिर वो किस बात की माफी मांगने आए हैं? जैन, वो रूना का बाप है, और किसी लड़की का बाप किसी दूसरे के दरवाजे पर उसी वक्त जाता है जब उसे अपनी बेटी की खुशियां अजीज हों।
उसकी खुशियां चाहता हो। माजिद भाई, किसी बेटी का बाप किसी दूसरे के दरवाजे पर तब जाता है जब उसने अपने सर का बोझ किसी और के सर पर डालना हो। लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि किसी की मर्जी के खिलाफ उसके साथ रिश्ता बांध लूं। सारी जिंदगी का अपाहिज रिश्ते का बोझ ढोता रहूं। आप सबने खुद देखा था माजिद भाई, रूना दादी की बीमारी को गैप समझकर निकल गई, इस बंधन से आजाद हो गई। शी डजंट इवन लव मी, और आप चाहते कि मैं किसी से जाकर बात करूं, कुछ अच्छा होने की उम्मीद रखूं? अच्छा तो अच्छा करने से होता है, बुरा करने से अच्छा नहीं होता। और वो कोई फ्रांस में पली बड़ी नहीं है यार, वो यूरोपियन कल्चर की नहीं है जहां शादी से पहले अज़दवाजी जिंदगी के तजर्बे किए जाते हैं और प्यार और मोहब्बत के नाम पर अंडरस्टैंडिंग की ट्रेनिंग ली जाती है और फिर मोहब्बत ना होने का कहकर शादी से इनकार कर दिया जाता है। अरे वहां तो लोग 10-10 साल साथ रहने के बाद एक दूसरे को इसलिए छोड़ देते हैं कि मोहब्बत नहीं हुई, इसलिए शादी नहीं हो सकती। ज़ैन, हमारे यहां लड़कियां शादी से पहले रो रो कर खुद को हल्कान कर लेती हैं और शादी के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत उसी मर्द से करती हैं जिसके साथ उसका रिश्ता जोड़ा जाता है। हमारे यहां 10 दिन, 10 महीने और 10 साल के बाद रिश्ते मजबूत से मजबूत होते चले जाते हैं। वो रिश्ते मजबूत नहीं, मजबूर हो जाते हैं माजिद भाई, क्योंकि आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर किसी लड़की को अपनी राय, अपना फैसला देने की इजाजत ही नहीं देता। आप लोग जिस लड़की को रुखसत करते हुए ये कह देते हैं कि अब मर के इस घर में वापस आना, वो लड़की आपसे क्या कहेगी? उसे तो अपने रिश्ते ही निभाने हैं ना, और उस मौत का इंतजार करना है जिसके बारे में आप उसे कह देते हैं। बस ऐसी हैं हमारी बेटियां ज़ैन, रूना की तरह पल पल अपना आप कुर्बान करके रिश्तों को सींचने वाली। और तुम्हारा ये जो एतराज है ना, ये इस बात का एतराफ है कि तुम हमारी बच्चियों का तकद्दुस समझ ही नहीं सके। अरे यार, तुम जाकर वहां किसी लड़की से शादी कर लेना ना, जो शादी से पहले मोहब्बत और बाद में बेवकूफी कह के तुम्हें लात मार दे। फिलहाल तो उस शरीफ आदमी की मुश्किल आसान करो, जाकर उसे अपना फैसला सुना दो ताकि वो तुम्हारी मां और तुम्हारी बहनों के हाथों मजीद बेइज्जत होने से बच जाए, प्लीज। जमशेद साहब आए थे? हाँ, आए थे, सारा अलम हमारे कंधों पे डालने के लिए। बेटी इतनी बदतमीज है तो बाप क्या कम होगा, 2-4 हाथ आगे ही होगा ना। और मेरा नाम भी कुलसूम बानो है। एक बार जो आंखों देख लिए वो मक्खी दोबारा नहीं निकलूंगी मैं। अरे मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी है जो उस जबान दराज को मैं दोबारा ब्याह के ले आऊं? 3 दिन के अंदर ब्याह कर लाऊंगी मैं दूसरी लड़की, और उससे 1000 दर्जे खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की लेकर आऊंगी। बिठा के रखे रानिया उस रोना धोना को अपने घर में। कोई जरूरत नहीं है हमें उसकी, कोई जरूरत नहीं है। जी, कोई कांटेक्ट हुआ? कुछ पता चला? कहाँ चले गए हैं वो आखिर? आपने अहमद भाई, अब्दुल्ला भाई के घर कॉल करके पता किया है? वहां तो नहीं है? हाँ, प्लीज कुछ कर दें। कहाँ चले गए हैं?
आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। कुछ परवाह भी है आपको? क्या क्या वहम मेरे जहन में आ रहे थे। इतनी देर कहाँ लगाई आपने? अम्मा की कब्र पे गया था, कि गोद में सर रख के रोना चाहता था। मुझे नींद आ रही, आप लोग भी सो जाएं। बेटा वो तो अपने दुश्मन का भी भला चाहती थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन किस कदर उनकी रूह तड़पी होगी जब उनकी बेटी की बारात दरवाजे से वापस चली गई। वहां पे भी उनको सुकून ना मिला। मैं तो पहले ही जानती थी कि कुलसुम बानो बहुत बदबख्त औरत है। अगर मैं उससे आकर कहती तो आप ही कहती कि कैसी नंदे अपनी भाभी से जलती है। आखिर ज़ैन मेरा भतीजा है, सगा खून है, मगर तरबियत तो उसकी माँ ने की है ना। जब कहती है उठो तो उठता है, जब कहती है बैठो तो बैठता है। चाहता तो मेरी नाजिश को था, मगर कुलसुम की ख्वाहिश पर अपनी ख्वाहिश को दबा लिया। मैं तो अपने बच्चे की खुशी के लिए नाजिश दे भी देती, और वो शातिर कुलसुम वापस भेज रही है उसको। वो तो खुदाफिज कहने के लिए ज़ैन ने फोन किया था, तभी तो पता चला मुझे। तो तुम नहीं रुकोगे, ठीक है? जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन इतना आसान नहीं होता पीछा छुड़ाना, वो भी किसी ऐसे वक्त में जब आपकी अना आपको किसी बात पर उकसा रही हो। आप ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क नहीं जानते शायद। मैं इस नफ्स परस्ती को इंग्लिश में कोई रंगीन सा लेबल चिपकाकर तुम्हें गलतफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहता। और ज़ैन, तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम उन औरतों के साथ रहकर ना उनकी नफ्सियात अडॉप्ट कर चुके हो, इसलिए तुम कोई फैसला नहीं कर पा रहे। मेरे ख्याल में तुम्हें चले जाना चाहिए। तुम चले जाओ ज़ैन।
लेकिन एक बार अपने आप से यह सवाल जरूर पूछना कि क्या तुम्हें रूना से मोहब्बत थी, और अगर थी तो किस जाविये से थी, जो एक रास्ता भी तलाश नहीं कर सकी। रानिया, रानिया, मैंने आपसे कोई बात करनी है। हेलो यार, तुमने इतना भी गवारा नहीं किया कि मैं एयरपोर्ट तक तुम्हारे साथ चलता। जैन, तुम अब भी माजिद भाई प्लीज नहीं। अपना ख्याल रखना। जैन, मेरे चले जाने की तस्दीक तो आप कहीं से भी कर सकती थी। आपको खुद यहां आने की क्या जरूरत थी? दादी कहा करती थी कि जब तक इंसान डूब ना जाए उसको साहिल की तमन्ना नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता लहरें उसकी हिम्मत के आगे हार मान जाएं, या फिर उसकी बगावत देखकर उसको किनारे पर ला फेंके। जो लहरें खुद सब कुछ बहा कर ले गई हों, वो किनारे पर उछाल भी दे तो वहां कुछ नहीं बचा होगा। लहरों से लड़ने की बजाय बेहतर यही होगा कि खुद को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। कहीं ना कहीं तो ले जाएंगी ना बहाकर।
चलता हूं। क्या करने आई हो यहाँ? तो फिर कहाँ जाऊं अंजू? कहाँ जाऊं? मेरे दुखों के आगे ढाल बन के खड़े होने वाली दादी मुझे गम में छोड़ के चली गई। मेरी जात पे सवाल उठता था और मुझसे पहले जवाब बन के रानियां खड़ी हो जाती थी। फिर रानी आज मुझ पे उंगलियां उठाती। जब मैं अफसरदा होती तो अपने चुटकुलों और हटखेलियों से मेरा मूड अच्छा करती थी। तुम लोग मेरी जिंदगी थे, मेरा आईना थे, तुम सब मुझे छोड़ के चले गए। गम मुझे इस बात का नहीं है कि मैं अकेली रह गई, या मेरी ढाल नहीं है तो मुझे गम सहने पड़ेंगे, या जब मुझ पे सवालात उठेंगे तो मेरे पास जवाबात नहीं है। जब मैं उदास होंगी तो मुझे कोई हंसाने वाला नहीं है। दुख तो मुझे इस बात का, ये जो लोग जिनके भरोसे मैं थी वो मेरे थे ही नहीं। जो लोग मेरा आईना थे उनको मैं नजर ही नहीं आई, जाके नहीं सके मेरे अंदर। मेरा खुद पर एतमाद मेरा वहम साबित हुआ। तुम लोग मुझ पे भरोसा करते हो, ये भी मेरा वहम साबित हुआ। इस बात का दुख है मुझे। पता है, जब दिल टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और तुम सब ने मिलके मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने, रानिया ने, दादी ने, गुलरेज ने और जैन ने, तुम सब ने मिलके मेरा भरोसा तोड़ दिया। पूरी दुनिया के सवालात के जवाब दे सकती हूँ, लेकिन अपनों के सवालिया भरी एक नजर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और क्यों बर्दाश्त करूं? किया क्या है मैंने? गलत अंजू, तुम्हारे सवालात, तुम्हारे दावे, तुम्हारी बातें सब गलत और मैं भी गलत। इसलिए तो पहचान ही नहीं पाई गुलरेज के शक्ल के पीछे छुपे हुए एक मक्कार और बुज़दिल दहशतगर्द। What? अंजू, उस दिन वो मुझे पार्लर से अपनी खुदकुश जैकेट दिखा के लेकर गया। रूना ने खाना खाया था? पता नहीं। क्या पता नहीं? जो पूछा है आपने। तो तुम ये नहीं जानती कि रूना ने खाना खाया है कि नहीं? नहीं। तुम्हें पता नहीं है रोना के बारे में? ये कैसे मुमकिन है? तुम तो उस वक्त उसके बारे में जानती थी, उसका ओढ़ना, उसका खाना पीना सब कुछ जानती थी, जब वो यहां से 1500 किलोमीटर दूर रहती थी। कभी तो मीलों के फासले तुम्हें दूर नहीं रख पाते थे, और अब फुटों के फासले तुमसे तय नहीं होते। फासले फुटों या मीलों के नहीं होते जमशेद, फासले दिलों में होते। दिल अगर करीब हो तो फिर मील भी मायने नहीं रखते। अगर दिल ही करीब ना हो तो रूबरू खड़ा इंसान भी नजर नहीं आता। मैं जानता हूं
दिलों में फासले क्यों हुए? क्योंकि जैन मेरा सगा है और रूना मेरी सुतेली। यही जानते हैं ना आप? कमरे में नहीं है वो अपने, सुबह से कहीं गई हुई है। चांदी, चांदी। जी भाई जी। तुम जानती हो कि रूना कहाँ है? वो अंजू के साथ है, रूना बाजी का फोन आया था। बस रूना, बस देखना सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस सब को रिश्तों का इम्तिहान समझो। देने दो सबको अपने अपने हिस्से का इम्तिहान। और जो तुम्हें छोड़कर चला जाए, समझना वो तुम्हारा था ही नहीं। गुलरेज से कुछ सीखो। वो तुम्हें लेकर चला गया था, चाहता तो क्या कुछ कर सकता था। तुम्हें डरा धमका के वहां रख सकता था। जो इंसान पार्लर से ऐसे लेकर चला जाए वो तो कुछ भी कर सकता है ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने तुम्हें जाने दिया। शायद वो तुम्हारी मोहब्बत चाहता है। तुम भी जैन को जाने दो, उसका दुख मत मनाओ। अगर उसको तुमसे मोहब्बत होती तो वो मोहब्बत ही उसको तुमसे दूर जाने से रोकती। वो रिश्ता जोड़ना तुम्हारे मुकद्दर में था ही नहीं। तुम वापस आ गए? फ्लाइट कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई थी या कर दी तुमने? देखो गुलाम सोहरा, रोक लो अपने मियाँ को। तरह तरह के इल्जाम लगा रहा है हमारे ऊपर। माजिद की जबान खुल गई है, उठते बैठते बेइज्जती कर रहा है मेरे। वो सोचना चाहता है कुछ दिन अपने बारे में, रूना के बारे में। कितना अच्छा होता अगर उस रात रूना अपनी जिद छोड़ देती तो। उसकी दादी मर रही थी। डैम इट! अंजू को लेकर कहीं बाहर चली जाओ। बेटा ये वाला तावीज़ लो, जैन को उठते साथ ही बातों में लगा के घोल के पिला देना, बिल्कुल उसे शक ना हो। दिल मुमकिन हुआ